जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं और पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हुए हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्यों सब्सक्राइब करना है दोस्तों? क्योंकि आप जो है रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं या अदर कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल कर होगा और अलग-अलग सब्जेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा चीज़ पढ़ाया जाएगा और विश्वास रखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा जो है रेलवे का वैकेंसी निकाला गया है 2024 में और जो है 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है। 2 पोस्ट में कौन? एक जो होता है कांस्टेबल के लिए, एक कांस्टेबल के लिए निकाला गया है और एक एएसआई के लिए निकाला है, दरोगा के लिए। तो पहला वीडियो एएसआई के लिए जो दरोगा के लिए जो निकाला गया है एएसआई के लिए, तो उसका वीडियो बना चुके हैं और हम इसमें बात करेंगे कांस्टेबल की। कांस्टेबल में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या कैसे चयनित प्रक्रिया है, इन सारे सवालों का कैसे तैयारी करना है, सब्जेक्ट क्या कौन सा पढ़ना है, कितने नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो है देखेंगे आवेदन का तिथि जो है आज से ही जो है 15/4/2024 से शुरू कर दिया गया है और जो है ये 1 मंथ तक ले चलेगा। देख रहे हैं ना? 5वें मंथ तक ले चलेगा, 5/14/5/2024 तक ले ये आवेदन किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है ये आपको लेवल 7 लेवल क्या है? लेवल 7वें पीसीसी के लेवल का जो है आपको लेवल 3 का ये है। लेवल 3 का ये जॉब है और प्रारंभिक वेतन की बात किया गया। प्रारंभिक मूल वेतन कितना है? 21,700 रुपया। 21,700 रुपया ये आपको पेमेंट मिलेगा पहला। और चिकित्सा मापदंड जो है B1 ग्रेड का है। B1 ग्रेड का आपको सुविधा मिलने वाला है इसमें। B1 ग्रेड का आपको सुविधा मिलेगा और इसमें उम्र सीमा जो रखा गया है 18 से लेकर 28 वर्ष तक ले रखा गया है। और रिक्तियाँ की बात करते हैं, सीट कितना है? तो 4,208 सीट है। 4,208 सीटों पर ये आवेदन किया जाएगा। 4,208 सीट ये पर आवेदन शुरू होगा। एक गुड न्यूज़ ये भी दोस्तों है, सभी वर्ग के लिए जो है कोविड महामारी को देखते हुए जो है क्या किया गया, उम्र सीमा में बदलाव दिया गया है, छूट मिलेगा। तो 3 साल का छूट मिलेगा। तो चाहे आप जनरल हो चाहे कोई भी है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। चलिए बात आगे कर लेते हैं। आगे बात करते हैं इसमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे भरना है, देखेंगे। आगे चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आवेदन की जो प्रक्रिया जो है, परीक्षा की चरण की बातें करते हैं। ये कंप्यूटर बेसिस आधारित होगा। ठीक है ना? ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा सीबीटी के द्वारा जो है और इसमें जो है 10 गुना जो है आपको पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है ना? इसमें 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें नकारात्मक अंक जो है, अगर आप गलत करते हैं तो आपका अंक जो है 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3 निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। 1/3 निगेटिव है। देखिए प्रतिबंधित वस्तु में क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जाम देने से जाइएगा तो जूता वूता पहन कर मत जाइएगा। जूता अगर पहन कर जाना हो तो निकलवा देगा, है ना? चप्पल हो गया, बेल्ट हो, चप्पल पहन कर जा सकते हैं। घड़ी वगैरह ये सब चीज़, स्मार्ट घड़ी वगैरह कोई भी नहीं, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। ये तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं समान दिशा निर्देशित में क्या है, वही सब बात है मूल प्रमाण पत्र के संदर्भ में। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन सारी चीज़ को वीडियो आपको, है ना, ध्यान रखेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन चाहिए या बुक चाहिए, है ना? तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर जो है आपको ये कांस्टेबल का बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक कांस्टेबल का बुक आपको मिल जाएगा। चलिए एक देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको देखें, निःशुल्क जो है रेलवे यात्रा का सुविधा मिलने वाला है। तो ये आपको फ्री में यात्रा कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो है
निःशुल्क स्लीपर क्लास के जो रेलवे पास दिया जाएगा, तो अपना टिकट बनवा लेंगे, अपने जाएंगे फॉर्म जो भरे रहेंगे, तो टिकट काउंटर के ऊपर जाकर आपको ये बुकिंग कराना पड़ेगा। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो ये बात समझ लिए। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें रिक्तियाँ तो बात हो चुकी है। मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल फिटनेस तो है ना ज़बरदस्त इसमें है। मेडिकल फिटनेस में जैसे कि आप ध्यान रखेंगे, चश्मा पहनने वाले है ना, ध्यान रखेंगे चश्मा, अगर आँख खराब है तो कोई इसमें गुजारा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए, पैर फ्लैट नहीं होनी चाहिए, और दोनों पैरों के बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए, दोनों पैर के गैप जो रहता है उसको गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो गैप जो है ना, ये जो किसी किसी का जो है पैर जो है दोनों आपस में सट जाता है, ये दोनों पैरों के बीच में जो है गैप जो होता है, ये गैप को देख लीजिएगा। अगर आपका पैर सट रहा है, तो दोनों पैर का घुटना सट रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है दोस्तों आपको। तो ये पैर आपस में नहीं सटना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को देख लीजिएगा, ये मेडिकल का बताया हुआ है। और विशेष जानकारी के लिए जो है रेलवे का ये साइट प्रोवाइड किया गया है, नियमावली आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं काम की बातें। काम की बातें, ये कांस्टेबल में समान उम्र सीमा जो है आपको 18 से 25 वर्ष तक तो हो चुका है ना, अब वो 18 से 28 तक ले। देखो इसमें समान वर्गों के लिए जो क्या है 18 से लेकर 25 तक ले, और जो है 18 से लेकर 28 वर्ष तक ले, इसमें उम्र सीमा का निर्धारित किया गया है। आगे बात करेंगे इसमें दोस्तों कौन से वर्गों के लिए जो है आरक्षित सीटों की बात किया गया है। देखिए ये बात बताया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है उम्र सीमा 5 साल, पिछड़े वर्ग के लिए गैर क्रीमी लेयर का आपको 3 वर्षों के लिए बात किया गया है। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आपको 6 मन से कम अगर होता है सेवा में, तो ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर और समान असमान और अजाता अनुसूचित जनजाति है, उसके बारे में 8 वर्ष तक ले है, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 6 वर्ष तक ले, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 3 वर्षों के लिए दिया गया है। ये किसके है, तो भूतपूर्व जो है सैनिक के उम्मीदवारों के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। शादीशुदा है ना, तलाक वलाक हो गया है, तो उसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपको आरक्षित के लिए आपको 2 वर्ष के लिए मिलेगा, ठीक है। गैर पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 5 वर्ष के लिए, क्रीमी लेयर वाला 5 वर्ष हो गया। तो ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 वर्षों का ये प्रावधान किया गया है, ये क्राइटेरिया के अंतर्गत में बांटा गया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। इसमें देखिए उम्र सीमा को बताया गया है जनरल वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1996 से लेकर 1996 से होना चाहिए, 2/7/1996 से होना चाहिए उम्र सीमा, ये बात बताया गया है। और क्रीमी लेयर वाला की बात करते हैं 1993 से होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 91 से होता है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। 2006 तक ले अगर उम्मीदवार का उम्र पुगा रहा है 6 तक ले, तो ये ऐसे 18 वर्ष पुगना चाहिए, ये बात बताया गया है। आगे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बातें करते हैं। शैक्षणिक योग्यता पर बहुत ही जानकारी ये होनी चाहिए कि इसमें मैट्रिक से संबंधित है, 10th पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना, 10th पास की होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑनलाइन इस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये बताया गया है। देखो एक और बात बता देते हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 50,000 से कम रुपए वाला है ना, तो ऐसे आपको ईडब्ल्यूएस वाला बता सकते हैं। नहीं ये हो गया आपको पिछड़ा वर्ग के लिए, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 50,000, ठीक है। चलो ये सब चीज बताया गया है। और ध्यान रखेंगे सर ईडब्ल्यूएस के लिए जो और क्या बोलते हैं, और एनसीएल जिसको बनवाना एनसीएल जो बात करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रीमी लेयर होना जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। राज्य वाला भी क्रीमी लेयर बनता है और सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल वाला इसमें मांग रहा है, तो सेंट्रल वाला जो लोग नहीं बनाए हैं तो लोग बनवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो यही बता रहे थे ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण आपको कितना 8 लाख रुपए से, अगर 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 एकड़ के भूमि, अगर सारा चीज देख रहे हैं क्राइटेरिया के बारे में, ये सब चीज बताया है ईडब्ल्यूएस के लिए।
AWS के लिए शर्त बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मेन तो सिलेबस से बात करना है ना दोस्त। चलिए सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर। सिलेबस, हाँ देखो यहाँ पर बताते हैं भर्ती की प्रक्रिया जो है क्या है। भर्ती की प्रक्रिया इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। उसके बाद पीटी के लिए शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज जो है डीबी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सॉलिस्ट आपका नाम का मेरिट में आता है तो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। कंप्यूटर बेसिस पर ये एग्जाम होने वाला है, 10th बेसिस पर है एग्जाम। और ये समय सीमा जो कितना है 90 मिनट है। कितने मिनट है? 90 मिनट का समय है। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना? 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और अगर आप गलत करते हैं तो गलत करते हैं 1/3 काट लिया जाएगा नंबर। 1/3 निगेटिव मार्क है, देख रहे हैं 1/3 निगेटिव मार्क होने वाला है इसमें। और 30 से 30% और 35% SC/ST में आपको नंबर अगर कम आता है तो आपको कॉपी जांच नहीं किया जाएगा, ये बताने के बाद किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। चलो दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। कितने नंबर का पूछेगा मैथ में? मैथ में आपको नंबर पूछा जाएगा 35 नंबर का आपको पूछा जाएगा। मैथ से आपको 35 नंबर का। और रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के लिए आपको भी 35 नंबर का। तो ये आपको 35 नंबर का 70 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 70 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैथ और रीजनिंग से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 35 नंबर आपको मैथ से पूछा जाएगा और 35 नंबर आपको ध्यान रखेंगे किससे पूछा जाएगा, 35 नंबर आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये बात हो गया, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछा क्या क्या जा सकता है। सिलेबस की बात करते हैं। चलिए सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच के संबंध, मौलिक अंकीय गणितीय संरचना, परसेंट पढ़िएगा दोस्तों, अनुपात और समानुपात के बारे में, औसत पढ़िएगा, एवरेज के बारे में, ब्याज और लाभ के बारे में, ब्याज और लाभ हानि छूट पर पढ़िएगा, तालिका और रेखांकन का उपयोग यह है, क्षेत्रमिति पढ़िएगा, समय और है ना टाइम एंड डिस्टेंस के पढ़ लीजिएगा। ये इसे हमेशा पढ़िएगा, ये बता दिया गया है। चलिए बात करते हैं रीडिंग, आप देख लीजिएगा इसमें एनालॉजी क्या है, समानता और अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, स्थानीय दृश्य के बारे में, स्थानीय अभिन्यास के बारे में पूछेगा, समस्या का समाधान एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद निर्णय लेने का प्रश्न भी पूछे जाएंगे, दृश्य स्मृति फोटो दे दिया जाएगा, उसमें पहचानिए, भेदभाव अवलोकन के बारे में पूछा जाएगा, और संबंध अवधारणाएं, गणितीय तर्क, मौखिक और चित्रण के वर्गीकरण दिया जाएगा। अंक गणितीय संख्या जो होता है नंबर सिस्टम पे इसमें बात करते हैं। ठीक है ना, मौखिक जो है गैर मौखिक की श्रृंखला पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा, कथन और निष्कर्षण के बारे में, और सिलोजोनेसिस की तरक्की के बारे में पूछा जाएगा। ये तो हो जाएगा आपका क्या, रीनिंग के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों क्या है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं 50 नंबर का जीके जीएस रहेगा, है ना, जीके जीएस पूछा जाएगा आपको 50 नंबर का। तो इसमें जो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके आसपास पर्यावरण के बारे में पूछेगा, समाज के लिए जो इनके अनुपयोग के बारे में, समान जागरूकता के बारे में परीक्षण करना होगा, वर्तमान घटनाओं जो करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, रोजमर्रा के अवलोकन मन के रोजमर्रा जो होता है यानी कि डेली करंट अफेयर्स के अनुभव पर ये मामला पूछे जाएंगे। और इसमें देखेंगे परीक्षण के लिए जो है जैसे कि व्यक्ति किसी भी शिक्षित व्यक्ति के उम्मीदवार की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास पूछेगा, हिस्ट्री के बारे में, कला संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स और शास्त्र में, समान राजनीतिक में के बारे जानकारी, और भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल पूछा जाएगा, भारतीय संविधान, खेल, समान विज्ञान, तीनों इसमें विज्ञान पूछा जाएगा। तो ये आपको समान जीके जीएस से ये सारा चीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ये तो सिलेबस हो गया दोस्तों, ठीक है ना, सिलेबस जो हो गया। और उसके बाद पीटी के लिए जो है पास होने के बाद 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा।
अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये जानकारी हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दौड़ कितना रहेगा दोस्त। कांस्टेबल पुरुष के लिए जो बात कर 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है और समय मिलने वाला है 5 मिनट 45 सेकेंड। 5 मिनट 45 सेकेंड का ये टाइम होने वाला, बहुत ही मुश्किल दौड़ होने वाला है दोस्तों। ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो है 5 मिनट 45 सेकेंड 5 मिनट 45 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। और महिलाओं की बात करते हैं, ये जो है आपको 800 मीटर का दौड़ होगा, 3 मिनट 40 सेकेंड का इनका समय मिलेगा। चलिए पुरुष के कांस्टेबल में बात करते हैं, 14 फीट आपको कूदना पड़ेगा। कितना फीट? 14 फीट कूदना पड़ेगा। महिला में 9 फीट को कूदना पड़ेगा। और ऊंची कूद की बात करते हैं, क्या हाई जंप में पूछता है। हाई जंप में आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा। 4 फीट का दौड़ बना ऊंची कूद होगा। और 3 फीट महिलाओं में होगा, तो बहुत ही महिलाओं के लिए आसान होने वाला है दोस्तों ये जॉब। तो ये बात समझ में आ गया ना। 4 फीट 4 मिनट 45 सेकेंड का आपको रनिंग किया जाएगा। महिलाओं के लिए 4 मिनट 40 सेकेंड का समय मिलेगा। 9 फीट आपको ऊंची कूद में लंबी कूद में हो जाएगा, लंबी कूद में। और उसके बाद महिलाओं की बात कर रहे थे, तो आपको 3 फीट महिला ऊंची कूद में आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये तो हो चुका है आपको रनिंग के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए जो है पुरुष का हाइट कितने वाला है? 165 सेंटीमीटर होने वाला है, 165। और महिलाओं के लिए 157। ठीक है। और आपको चेस्ट को फुला कर जो है ना, चेस्ट को फुलाना होगा। ओनली ये महिलाओं के लिए नहीं होगा, ओनली ये पुरुष के लिए जो है चेस्ट को फुलाने के लिए, है ना। तो 80 से 85 फुलाना चाहिए, 80 से 85, 80 से 85 फुलना चाहिए। ठीक है, 80 से 85 ध्यान रखेंगे। और SC ST की हाइट की बात करते हैं, पुरुष में 60 सेंटीमीटर और महिलाओं में 165 सेंटीमीटर की बात है। ठीक है ना, SC ST के लिए। और इसमें जो बात करते हैं, चलिए आपको इसमें चेस्ट फुलाने के लिए जो है बात करता है, इसमें 76.2 से लेकर आपको 82 तक फुलाइएगा। महिला इसमें शामिल नहीं है, पुरुष के लिए बात किया गया है। गढ़वाल हो गया, गोरखा हो गया, मराठा, डोगरे, कुमायूं और सरकार के द्वारा दिशा निर्देश अन्य श्रेणियों में आपको 163। तो ये इतना तो ध्यान रखेंगे। पुरुष और महिला वाला समझ में आ गया ना, हाइट की बातें। तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखेंगे, 1600 मीटर तो पुरुष को हो जाएगा, 800 मीटर आपको महिलाओं को मौका मिल जाएगा। केवल एक ही मौका मिलेगा। ठीक है ना, एक बार में दौड़िए तो दौड़िए, नहीं तो जाइए हवा खाने। अब देखो इसमें बात किया गया है, लंबी कूद और ऊंची कूद के उम्मीदवार के लिए जो है 2 मौका दिया जाएगा। अगर आपका हाई जंप नहीं हो पा रहा है एक बार में, तो एक बार और चांस मिलेगा। तो 2 मौका मिलने वाला है आपको, 2 मौका मिलने वाला है। लेकिन रनिंग में आपको मौका नहीं मिलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। रनिंग में मौका नहीं मिलेगा, एक बार में रनिंग कीजिए। और हाई जंप लॉन्ग जंप में नहीं हो पा रहा है तो आपको 2 मौका दिया जाएगा। देखिएगा इसमें डीबी के बारे में दिया रहा है, डीबी के बारे में दस्तावेज वेरिफिकेशन में है। तो जो है आप ध्यान रखेंगे, अगर SC ST है, OBC है और EWS के उम्मीदवार हैं, तो उसमें जो बात करते हैं कि आपके जो कागजात बने हैं, डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो सारा चीज़ जानकारी उस चीज़ को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, सत्यापन होगा। स्थानीय प्रशासन के उम्मीदवार के लिए चयनित प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। चलिए अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर बात करते हैं आगे। प्रमाण पत्र के सत्यापन, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए। उम्र में जो होता है, उम्र के प्रमाण पत्र में मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र होगा। शिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र में मैट्रिक का प्रमाण पत्र होता है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार के द्वारा निर्धारित की गई जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए और OBC। ठीक है ना। NCL का चाहिए, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड जो है रंगीन फोटो चाहिए। ठीक है ना, रंगीन फोटो, रंगीन फोटो। और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बात करते हैं। निवास सब चीज़ देख लीजिएगा। चलिए आगे इसमें बताया जाते हैं। तो इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा परीक्षा आपको देखो यहाँ पर देखेंगे। चश्मा पहनने वाले के लिए इसमें मौका नहीं मिलेगा। फ्लैट पैर जो होता है, देखो ये पैर जो होता है ना, पैर के बीच में ये जो होता है पैर,
देखो ये किसी इसमें जो होता है फ्लैट, ये फ्लैट जो होता है ना, मतलब कि ये पैर के बीच में जो होता है, आप पानी देखिएगा, पैर पानी में फुलाइएगा, पानी में उस चीज को भिगा कर और जमीन पर रखिएगा, जमीन पर रखिएगा, देखिएगा आपका दो पैर आपको जमीन में पूरा चारों तरफ से आपको क्या होता है, चारों तरफ से अगर कवर कर लिया तो आपको डिस्क्वालीफाई हो गए। और देखिएगा पैर के बीच में जो होता है, ये पैर हो गया, ये पैर के बीच में इतना गड्ढा बनता है ना, ये गड्ढा बनना चाहिए बीच के, देखिएगा अपने पैर को उठाकर, ये गड्ढा बनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति इसके लिए तैयार रहेंगे, आपके लिए मौका मिलेगा। फ्लैट पैर नहीं होने चाहिए, घुटना जो टकना होता है, मतलब कि ये दोनों पैर के बीच में, दोनों पैर के बीच में क्या होता है, ये गैप क्या होता है, गैप जो होना चाहिए, न कि दोनों पैर नहीं सटा रहना चाहिए, दोनों पैर का नहीं सटा होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात को समझ में आ गया। और ध्यान रखेंगे, आवेदन करने जाइएगा दोस्त, आवेदन करने जाइएगा तो बहुत ही ध्यान से आवेदन करिएगा, बहुत ही अच्छा से आवेदन करना है। ठीक है, एक एक लेटर पढ़िएगा, नाम का, नाम में देखना है, अपने नाम में एक एक लेटर पढ़ना है। एड्रेस देख लीजिएगा, एड्रेस के बारे में क्या क्या सही लिखा गया है, इन सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। ठीक है ना, मेल ईमेल आईडी, ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ तो दे दीजिएगा, लेकिन नाम, माता पिता का सारा नाम अच्छे से देख लीजिएगा। फ़ोटो तो अपने वो तो बना देगा, 30 से 70 केबी का ये फ़ोटो जेपीजी के आकृति के मांग रहा है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ़ोटो जो बनवाइएगा, आपको फ़ोटो जो दीजिएगा, पीछे का बैकग्राउंड जो क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। मतलब कि दूसरा ब्लू कलर वगैरह रेड कलर का नहीं होना चाहिए, केवल सफ़ेद रंग का होना चाहिए बैकग्राउंड। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं होगा सफ़ेद तो जाइएगा हवा खाने, छट जाएगा फॉर्म। देखो उसके बाद जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है, ये बोर्ड जो है वेबसाइट पर अहमदाबाद अजमेर, ये आपको प्रत्येक बोर्ड में जो है बोर्ड के चीज दिया गया है, आपको कहीं भी आपको इसमें ज्वाइनिंग के लिए भेजा जा सकता है। देखते हैं इसमें आगे बात करते हैं, आप चुन लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। परीक्षा का माध्यम तो देखो इसमें हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम अलग अलग भाषाओं में पूछे जाएंगे। ये 13 क्षेत्रीय भाषा में, 13 क्षेत्रीय भाषा में पूछे जा सकते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात ध्यान रखिए, बैंक खाता दे दीजिएगा, क्योंकि आप पे एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा तो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा, पूरा पैसा नहीं, 400 रुपया रिटर्न हो जाता है, 500 रुपया फॉर्म को भरा जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये बताने वाले थे, देखिए इसमें एक और चेतावनी दे दिया गया, दलालों और रैकेट से ये सावधान रहिएगा, झूठे वादे धोखा देने वाले से लिए आपको बचना है। इसके लिए अगर आप कुछ ऐसे चीज बात हो रहा है तो ये आपको, रेलवे आपको लिए जिम्मेदार नहीं होगा, है ना, कोचिंग सेंटर के लिए उपयुक्त नहीं होगा, किसी एजेंट से नहीं बात उत करना है, ऐसे बेईमानों के साथ नहीं करना है, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा अगर मामला में अगर संलिप्त पाए जाते हैं, यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर यही बात बताया गया है दोस्त। ठीक है ना, लेवल 3 का जॉब है, 21,700 इसका पेमेंट बनने वाला है, B1 का ये चिकित्सा ग्रेड का मिलने वाला है। और किसी मान्यता बोर्ड जो है, बोर्ड से जो है 10th के उसके पास होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, 10th बेस पर है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, सीट की बात कर, जनरल की सीट में रिजर्वेशन में आपको आरक्षित सीट में जो हो जाएगा किसमें, तो 1450 जो है सीट है रिजर्व में। अनुसूचित जाति के लिए आपको कितना, 536 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 268 को है। और ओबीसी के लिए जो है, बीसी के लिए जो ओबीसी के लिए कितना, 366 को पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 357 पोस्ट है। और कुल मिलाकर आपको सीटों की संख्या 3577 सीट है। ठीक है ना, 3577 सीट है। अब देखो इसमें महिलाओं के लिए, ये आपको पुरुषों में ये फाइट हो गया कितना, 3577 याद रखेगा, 3577 आपको पुरुष में हो गया। ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में कितना सीट है दोस्त, आपको जनरल कैटेगरी में आपको 256 हो जाएगा। अनुसूचित जाति में आपको 95, अनुसूचित जनजाति में 47, और
पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में कितना 170 सीट है, 170 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 63 को है। कुल सीटों की मिला के संख्या होगा 631 को सीट है, 631 को। और इसमें मिला लीजिएगा भूतपूर्व 10% का जो सैनिकों का जो है आपको 420 है। लेकिन आपको लड़ाई किसमें है, 631 को सीट में है। महिलाओं जो कितने लड़ेंगी, 631 सीट पर लड़ना है, 631 सीट पर लड़ना है। अब पुरुष के लिए कितना है, पुरुष के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, 35 से 77 सीट है, 35 से 77 सीट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 35-77 महिला के लिए हो जाएगा 631, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा अपने अपने कैटेगरी में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो दोस्त, इसमें बताया गया है, देखो ये यही बताना चाह रहे थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र जो है ना, अपना नाम कहाँ से है, इन सारी चीज़ को बताया गया है। ये सेंट्रल के लिए है, ठीक है ना, सेंट्रल के लिए यही आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए जो है, सेंट्रल के लिए जो है क्रीमी लेयर बनाना बहुत ही जरूरी है, नाम उम्र पता सब चीज़ आप लोग बनवा लीजिएंगे। चलो आगे बात करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा जो है पिछड़े वर्ग के लिए उम्मीदवार के लिए ये बात लिखा गया है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र की बात किया गया है, यहाँ पर देख लेंगे, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। तो बस इतना ही है, इतना ही सारा चीज जानकारी है। जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो, और ध्यान रखेंगे पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्त। और क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन और सही जानकारी मिल सके। दूसरी बात ये है, आपको कोई भी बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा, है ना, फ्री में बुक मिलेगा, ऑल बुक मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ठीक है ना, बैंक मिलने वाला, क्वेश्चन बैंक फ्री में। और टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल को जोड़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जोड़ लीजिएगा, जुड़ जाइए, वहाँ से सारा चीज़ आपको बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे आपको दरोगा के लिए, है ना, एसआई आरपीएफ का, एसआई कांस्टेबल का, है ना, सारा का क्वेश्चन मिल जाएगा। और बुक जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएगा, लगभग आपको सारा बुक जो है लगभग 1500 से लेकर आपको 2000 के बीच में, 1500 से लेकर आपको 2000 के बीच में, ठीक है ना, बुक सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जो बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। दोस्तों को, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है दोस्त। शुक्रिया आपको।